अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे स्पाजरी टैबलेट के बारे में। स्पाजरी टैबलेट जो है ये किस मकसद के लिए यूज़ की जाती है, इसके कौन कौन से हेल्थ बेनिफिट्स हैं, कौन कौन सी कंडीशन में हेल्पफुल साबित हो सकती है, अगर इस मेडिसिन को यूज़ किया जाए तो कौन कौन से साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकते हैं, कौन से ऐसे पेशेंट हैं जो कि इस मेडिसिन को यूज़ नहीं कर सकते, इसकी डोज़ क्या है, दिन में कितनी दफ़ा यूज़ की जा सकती है, यूज़ करने का तरीकाकार क्या है, प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन मदर में सेवली यूज़ की जा सकती है या फिर नहीं, और इस मेडिसिन की प्राइस क्या है। ये जो सारी डिस्कशन है वो मैं इंशाल्लाह इस वीडियो में करूँगा, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है। चलें जी, शुरू करते हैं। स्पाजरी टैबलेट की फार्मुलेशन की बात करते हैं तो इसमें जो साल्ट मौजूद है वो है जी फ्लोरोग्लोसिनोल एंड ट्राई मिथाइल फ्लोरोग्लोसिनोल। डबल कम्बिनेशन के साथ ये मेडिसिन बनाई गई है। फ्लोरोग्लोसिनोल जो है इसमें 80 मिलीग्राम और ट्राई मिथाइल फ्लोरोग्लोसिनोल भी इसमें 80 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में मौजूद होता है। बैरेट फार्मास्यूटिकल कंपनी ने इसको तैयार किया है और एक पैक में 30 टैबलेट्स मौजूद होती हैं। स्ट्रेंथ एंड अवेलेबिलिटी की बात करते हैं तो टैबलेट के अलावा ये जो है मार्केट में इंजेक्शन फॉर्म में भी अवेलेबल है। स्पाजरी इंजेक्शन जो होता है एक्यूट एंड सीवियर पेन में रिलीफ के लिए इस्तेमाल होता है, जबकि स्पाजरी टैबलेट जो है ये जो है थोड़े से लंबे अरसे के लिए जिनका ट्रीटमेंट करना हो, मतलब 4 से 5 दिन लगातार उनकी पेन में रिलीफ के लिए मेडिसिन देनी हो, तो उस वक्त में फिर टैबलेट्स को दिया जाता है। बात करते हैं इसके इंडिकेशन यानी यूजेस की, तो दोस्तों ये मेडिसिन बेसिकली एंटी स्पाज्मोडिक मेडिसिन है जो कि मसल्स के स्पाज्म को दूर करके पेन में रिलीफ मुहैया करती है। स्पाज्म यानी कि किसी मसल की कॉन्ट्रैक्शन हो जाना या फिर मसल में जो है वो तनाव आ जाना, मसल में बल और मरोड़ वगैरह पड़ जाना, तो उस सूरत में जो है मसल स्पाज्म जो होता है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा पेन होती है, तो ये मेडिसिन ऐसा करती है कि मसल के जो स्पाज्म है उसको दूर कर देती है, मसल रिलैक्स हो जाता है, तो उस तरह से जो पेन होती है वो दूर हो जाती है। इसको यूज़ किया जाता है जी मुख्तलिफ किस्म के इंट्रा एब्डोमिनल पेन में। अगर किसी को गॉल ब्लैडर स्पाज्म की पेन है यानी पित्ते में कहीं पे दर्द है तो उस वक्त में इसको यूज़ करेंगे। अगर किसी को किडनी स्टोन या फिर यूटीआई की वजह से पेन है मसल स्पाज्म की वजह से, तो उस वक्त में इस मेडिसिन को यूज़ किया जाता है और बहुत कमाल का दर्द देखने को मिलता है। इसके अलावा अपेंडिक्स पेन में भी इस मेडिसिन को यूज़ करवाया जाता है। अगर किसी को स्टमक या फिर इंटेस्टाइनल पेन रहती है तो उस वक्त में भी इसको मेडिसिन को यूज़ करवाया जाता है। अगर सादा अल्फाज में कहें तो गुर्दे की दर्द में ये मेडिसिन बहुत कारआमद है। इसके अलावा पित्ते की दर्द में ये मेडिसिन बहुत कारआमद है। इसके अलावा अपेंडिक्स की जो दर्द होती है उसमें ये मेडिसिन बहुत ज़्यादा कारआमद है। इसके अलावा मैदे में कहीं पे दर्द है या फिर आंतड़ियों में दर्द है तो उस सूरत में इस मेडिसिन का बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। अगर किसी फीमेल को डिस्मेनोरिया पेन है यानी पीरियड्स के दौरान बहुत शदीद पेन होती है तो उस सूरत में इस मेडिसिन का बहुत कमाल का दर्द देखने को मिलता है। अगर किसी फीमेल को यूट्राइन स्पाज्म पेन है यानी कि यूट्रस में मसल की कॉन्ट्रैक्शन की वजह से पेन होती है तो उस वक्त में इस्तेमाल करने से बहुत कमाल का दर्द मिलता है। तो इस तरह से जो है मुख्तलिफ किस्म के इंट्रा एब्डोमिनल पेन में इस मेडिसिन को यूज़ किया जाता है। बात करते हैं कि अगर इस मेडिसिन को यूज़ करेंगे तो कॉमन साइड इफ़ेक्ट कौन कौन से होंगे, तो इसके जो कॉमन साइड इफ़ेक्ट हैं उसमें पेशेंट को हेडेक हो सकता है, पेशेंट को नोज़िया एंड वॉमिटिंग की शिकायत हो सकती है, पेशेंट को डिजीनेस ड्राउजीनेस हो सकती है, पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन एंड डायरिया की शिकायत हो सकती है, पेशेंट की बॉडी पे रैशेस वगैरह बन सकते हैं। तो ये कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकते हैं। कंट्राइंडिकेशन की बात करें तो अगर कोई हाइपर सेंसिटिविटी का इशू रखता हो एलर्जी को इस साल से या फिर दूसरे एंटीस्पाज्मोडिक मेडिसिन से, तो वो इसको यूज़ ना करें। इसके डोज़ की बात करते हैं तो इसकी जो डोज़ है पेशेंट की एज वेट एंड मेडिकल कंडीशन वाइज रिकमेंड की जाती है। इसके जो यूजुअल डोज़ है वो एक टैबलेट दिन में 3 दफ़ा यूज़ करवाई जा सकती है। बात करते हैं कि प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन मदर में सेवली यूज़ की जा सकती है या फिर नहीं, तो प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन मदर में सेवली यूज़ तो की जा सकती है, कोई इशू नहीं होता, लेकिन सेल मेडिकेशन के तौर पे प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन मदर में इस मेडिसिन को कभी भी यूज़ ना करें। अगर प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन मदर में किसी किस्म का पेन होता है तो पहले डॉक्टर से कंसल्ट करें, अगर डॉक्टर रिकमेंड करता है तो फिर लाजमी यूज़ करें। बात कर लेते हैं जी अब इसकी प्राइस की, तो ये पाकिस्तान में किसी भी अच्छी फार्मेसी से आपको मिल जाएगी 336 रुपीज़, 336 रुपये इसकी पाकिस्तानी कीमत है। तो ये था जी एक छोटा सा ट्यूटोरियल स्पाजरी टैबलेट का। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस लाइक को शेयर कीजिएगा।
हमारे चैनल नहीं हेल्थ केयर को सब्सक्राइब कर दें और साथ वाले बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर नई वीडियो की जो नोटिफिकेशन है आपको टाइम पे मिल सके। अब जा दीजिए अपने दोस्त नहीं, मैं उसको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल कीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।